पिक्चर तो अभी बाकी है। ये कह दिया गया है भारत की तरफ से। इस समय इस बयान के आने के मतलब क्या है? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, इस समय ये बयान क्यों आया है? बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका है। और ये इस वक्त ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का इलाज पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। ये जैसे कि डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना 5 दिन लेना दवाई। कोर्स पूरा नहीं हुआ, कोर्स पूरा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद बुखार खत्म हो गया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ। अब कोर्स पूरा होना बाकी है और कोर्स पूरा होगा। जो कह रहे हैं कि अंदर तक घुसकर मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक चस्का लग गया, जैसे मुंह में खून लग जाता है ना, कि नए नए हथियार बनाओ और पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करो और दुनिया को बोलो कि ये देखो, ये मारा था, ये मरे, ये पिटे, ये खरीदो। मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है और अच्छी बात है, होना चाहिए। आप क्यों फायरिंग रेंज पे चला रहे हैं इसको? आप चलाइए पाकिस्तान के ऊपर, तभी सुधरेगा वो। और पाकिस्तान सीधा कब्र में नजर आएगा और पाकिस्तान मौका देगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई एक बार फिर से पीओके में आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर के स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं। लेकिन आतंकियों को भारत के हमले का डर सता रहा है, इसलिए पाकिस्तान की सेना अब आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाए जाएंगे ताकि भारतीय एजेंसीज के सर्विलांस से बचा जा सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके कैंप को खुद पाकिस्तान की सेना गार्ड करेगी। किया बल्कि जमकर लताड़ भी लगाई है। दरअसल वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। 29 जून को भारत सरकार ने इसे घृणा से भरा हुआ बयान बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के झूठ को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है। जो बीज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए बोया था, वो अब उसके लिए नासूर बन गया है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगर बात करें तो आसिम मुनीर के पास भी इन्हें रोकने के लिए, इन्हें जवाब देने के लिए कोई प्लान नहीं है। हालांकि ऐसा खबर निकलकर सामने आई कि बलूचिस्तान का सौदा पाकिस्तान में बैठकर ये आसिम मुनीर कर आया है। सरकार और इनकी आर्मी ने भारत को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडियन आर्मी ने ये अटैक करवाया है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब। ऑब्वियसली ये आरोप बहुत बड़ा था और इंटरनेशनल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था इसको। तो इंडिया ने इमीडिएटली मिनिमम शब्दों के साथ इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बिल्कुल बेसलेस आरोप है, भारत का कोई रोल नहीं था इस अटैक में। Absence of strategic foresight has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. Now, बात यहाँ नहीं रुकी। उसके बाद आसिम मुनीर एक्टिव हो जाते हैं और डायरेक्टली भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप समझ सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की क्यूरियोसिटी इस इंसिडेंट पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई अब जियोपॉलिटिकल थिंकर्स वेस्ट में सोच रहे हैं कि क्या इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान कुछ अटैक करने का प्रयास करेगा भारत पे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी खुलकर भारत को ब्लेम कर रही है। तो क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है? करीब 200 से ज्यादा आतंकी और कमांडर शामिल हैं। यानी ये मान के चलिए कि पाकिस्तान बहुत दिन नहीं लगाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने का मौका देगा। और इसीलिए चीन में बैठकर रक्षा मंत्री ने रूस से डील कर ली है कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो सके दो माल, क्योंकि ये तो जल्दी सुधरेगा नहीं पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत को ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी नाकामी के बावजूद अभी तक भारतीयों के सरों पर जंग का भूत सवार है। दोस्तों, भारत के मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान को गिद्दर फबकियां लगाते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ गिद्दर फबकियां जरूर दे सकता है। दोस्तों, इन्हीं गिद्दर फबकियों का मजा लेने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। समझा दिया कि कह देने से कोई अच्छा पड़ोसी नहीं होता, उसके लिए अच्छा माहौल भी बनाना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम हमले का नाम लिया और चीन को बताया कि पाकिस्तान के जिस बर्बर हमले पर वो मुंह चुरा रहा है, उसमें निर्दोष लोगों की जान गई थी। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को यह भी बता दिया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी चीन के सामने ही भारत उसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुना रहा था और शायद चीन को थोड़ी अकल आए, ये उम्मीद कर रहा था। भारत की तरफ से चीन को यह भी समझा दिया गया है कि इस सीमा विवाद में बेवजह न उलझे और ऐसे मसलों को तरीके से सुलझाए
और इसके लिए भारत की तरफ से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने ये बोला कि ये तो अपने शेयर प्राइसेस को उछाल लाने के लिए कर रहे हैं। ये तो उनके शेयर प्राइसेस है, उनको ऊपर करने के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइनीज डिफेंस का जो मार्केटिंग विंग है वो ये कर रहा है। दिनेश साहब, मुझे लग रहा है ये ऑप सिंदूर का ऐसा असर पड़ गया है कि सारे उनके नेता और अभिनेता कंफ्यूज्ड है। नहीं, मेरे को लगता है सिर्फ फील्ड मार्शल जो है इधर से उधर जा रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन है किस लेवल पर, क्योंकि वो जो कॉकपिट में बैठा हुआ J-35A में पाकिस्तानी पायलट की तस्वीर आई थी, वो तो चाइना ने ही वायरल कराई थी। चाइना ने वायरल कराई थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने बोला है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जब गया वहां पे तो फिर ट्रंप ने इसको बोला कि अच्छा बेटा, पैसे तुम हमसे ले रहे हो और हथियार तुम खरीद रहे हो चाइनीज। देखिए ना, साफ सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुत्ता भी पालूं और भौंकूं भी, दोनों काम नहीं हो सकते। जब पाल रखा है तो वही भौंकेगा, और वो चाइना के कहने पे क्यों भौंके। आप देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना है, अमेरिका उनको 5th जनरेशन नहीं देगा, लेकिन अमेरिका यह जरूर कर सकता है कि अगर पाकिस्तान ने चीन से लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट तो उनकी चूड़ियां कस सकता है बहुत बुरी तरीके। दोस्तों, कमाल का देश है पाकिस्तान, सीरियसली कमाल का देश है। अब आप बोल रहे होंगे कि मेजर साहब आप अचानक तारीफ कैसे करने लग गए, आपका दिल कैसे बदल गया, क्या हुआ? नहीं यार, मैं भी कभी सोचता हूं कि एक ऐसा मुल्क जो एक ऐसे मकान की रेंट खा रहा है जो उसका है ही नहीं, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। ये कोई हल्की बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। यानी कि एक ऐसे मकान का आप रेंट खा रहे हैं जिसके आप मालिक हैं ही नहीं, रेंट आप खा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने आपको ये बोला था कि ये जो आसिम मुनीर है, जो खाना खाने गया है डोनाल्ड ट्रंप का, खाना महंगा पड़ेगा। और मैं दोबारा आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो आप 10 बार देख चुके होंगे सोशल मीडिया में, कि जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी। मैंने ये भी बोला था बाद में कि यार चीन पीछे नहीं हटेगा, चाइना को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को आप किराए पे जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, छोटे समय के लिए, कुछ कम समय के लिए, हाल फिलहाल में 2-3 महीने के लिए पाकिस्तान को किराए पे लिया। अमेरिका ने लंच वंच खिलाया आसिम मुनीर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन पाकिस्तान को दिए, किसी ना किसी वुमेन राइट्स के लिए, गर्ल एजुकेशन, पोलियो, ये सब तरीके होते हैं पैसा देने के लिए। ये सब तरीके हैं पैसा देने के लिए। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आसिम मुनीर के रिटायरमेंट फंड के लिए हम $350 मिलियन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप। आपको कुछ और करके बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, और पैसे पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर उतार दिया। पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड करा आसिम मुनीर, मीर जाफर। मुझे लग रहा था कि चाइना बीच में आएगा, चाइना को बीच में आना पड़ेगा, ये मजबूरी है चाइना की, क्योंकि बहुत कम मुल्क ऐसे हैं दोस्तों जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो हैं। कई मुल्क हैं जो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत बड़ी नाकामी के बाद भारत के मेजर गुरुवारिया मुकम्मल तरीके से पागल हो चुके हैं और वो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।